हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम डिस्कस कर रहे हैं संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इसी में आज का जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं कि बाल अवस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, और जो किशोर अवस्था की बात करते हैं उसमें जो संवेगात्मक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। अगर हम बात करने वाले हैं बाल अवस्था और किशोर अवस्था के बारे में, तो सिंपल सी बात ये आती है कि ठीक है, अगर संवेग की बात करते हैं तो संवेग को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसका अर्थ या उसका मीनिंग किस प्रकार से निकल कर आता है, उन सभी का वीडियो जो है अपलोडेड हो चुका है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर, वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको सारा थ्रू आउट जो है चाइल्ड एंड ग्रोइंग का पूरा टॉपिक आपको मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक इसमें समझने वाले हैं कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं, अर्थात कि ऐसा बच्चा जो 6 से लेकर 12 साल का जो बच्चे होते हैं वो बाल अवस्था हो गया, और आपका 12 या फिर 13 से लेकर 21 साल के जो बच्चे होते हैं वो किशोर अवस्था हो गया। तो बाल अवस्था और किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो है बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो एक लाइक और अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब पहले बात करते हैं क्या बाल अवस्था। बाल अवस्था के जो बच्चे हैं उसमें किस प्रकार से उसका संवेग का विकास होता है, इसके बारे में समझते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है जिनके अनुसार कहा गया है कि बाल अवस्था में जो संवेग होता है उसका विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इनके अनुसार क्या कहा गया है कि बाल अवस्था के संपूर्ण वर्ष में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात ये है कि जब बाल अवस्था की बात करते हैं, दैट मीन्स 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें अगर बात करते हैं संवेग का, तो क्या होता है कि पूरे ईयर या संपूर्ण ईयर में जो होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर परिवर्तित होते चले जाते हैं। जैसे कि शेष अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, संवेग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। अब बच्चे जब जिससे बड़े होते चले जाते हैं, बाल अवस्था में आते हैं, अर्थात 6 साल लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं, 6 साल 7 साल 8 साल में क्या देखेंगे, उसका जो इमोशन है, उसका जो संवेग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसका इमोशन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाल अवस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है वो क्या होता है, परिवर्तन भी साथ में होते चला जाता है। ठीक है, किस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति होती है वह भी विशेष बात की होती है। अर्थात ये है कि मान लीजिए किसी बच्चे में किस प्रकार से वो सारी चीज़ें जो परिवर्तित होती है वो भी किसी खास बात पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा में है तो उसका जो फेस का एक्सप्रेशन वो बदल जाएगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शांत है दैट मीन्स उसका चेहरा का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, उसका भाव बदल जाएगा, उसके बिहेव भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। उसी प्रकार से बोला गया है कि बच्चा जिस अवस्था में होता है, जिस तरह का सिचुएशन में होता है ना, उसी प्रकार से क्या होते हैं, उसकी जो बातें, उसकी जो कहने की लय, उसके व्यवहार, उसका फेस का एक्सप्रेशन, उसका बॉडी एक्सप्रेशन, सभी में क्या होते हैं, बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस अवस्था में आते आते क्या होते हैं कि संवेगों में जो है सामाजिकता के जो भाव है वो भी क्या हो जाता है, बच्चे में आने लगता है। अर्थात ये है कि जब बच्चे शेष अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, वो परिवार में होते हैं, परिवार का माहौल में रहते हैं, तो उसी प्रकार से उसका इमोशन भी डेवलप होता है। जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, वो सामाजिकरण उसका होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से क्या होते हैं कि बच्चे समाज में रहकर भी उसका जो इमोशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर या फिर विभिन्न तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं कि ठीक है, इस तरह की बात होती है ना, तो उन्हें इस बात का ज्ञान होने लगता है कि सामाजिक जीवन में कब किस प्रकार के भावों को व्यक्त करना उचित होता है। अर्थात के बच्चे जब समाज में जाते हैं तो वहाँ पे विभिन्न तरह के लोग मिलते हैं, तो विभिन्न तरह के लोगों से किस प्रकार से अपने भाव को प्रकट करना है, अपने जो इमोशन को व्यक्त करना है, इसके बारे में भी बच्चे धीरे धीरे सीखने लगते हैं। अर्थात ये बोल सकते हैं कि बाल अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो बालक का जो इमोशन होता है उस पर धीरे धीरे क्या होता है, उस पर कंट्रोल करना आरंभ हो जाता है। वहाँ से क्या होते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग
कि समाज की प्रशंसा प्राप्त करने या फिर निंदा से बचने के लिए वे जहाँ प्रेम प्रदर्शित करना होता है वहाँ प्रेम प्रदर्शित करते हैं, जहाँ सहानुभूति प्रदर्शित करना होता है वहाँ सहानुभूति प्रदर्शन करते हैं, और जहाँ द्वेष प्रकट करना होता है वहाँ द्वेष प्रकट भी करते हैं इत्यादि। कहने का सेंस ये हुआ कि समाज में जब बच्चे होते हैं तो जहाँ पे खुशी का माहौल होता है वहाँ पे क्या होता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, उसका जो इमोशन होता है उसी प्रकार से देखने को मिलता है। जहाँ पे निंदा होता है वहाँ पे क्या उसका एक्सप्रेशन उसी प्रकार से देखने को मिलता है। अर्थात ये कि बच्चे जिस तरह के समाज के माहौल में रहते हैं उसी प्रकार से अपने इमोशन को कंट्रोल करके उसी तरह का भाव प्रकट करने के लिए सीख जाते हैं। ठीक है, सहानुभूति वाली भावना होती है तो सहानुभूति को प्रकट करते हैं। द्वेष मतलब गुस्सा वाला अगर भावना होता है तो वहाँ पे द्वेष वाला इमोशन जो है वहाँ से निकलता है। अर्थात कि समाज में जो बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे उसी प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं जिस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होता है, जिस प्रकार के सिचुएशन या जिस प्रकार के माहौल में बच्चे होते हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले इसी में कि विभिन्न तरह का जो बातें हैं निकल के सामने आती है जिसकी विशेषता के आधार पे, है ना, कि बाल अवस्था में होने वाले जो संज्ञात्मक परिवर्तन होते हैं, जो कुछ विशेषताएं होती है जो निम्न प्रकार से आपको देखने को मिलता है। जिसमें कि पहला पॉइंट क्या है, अगर बात करते हैं संवेग की उग्रता में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, उसका जो इमोशन होता है उसमें क्या होते हैं, उसका जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी देखने को मिलती है। शेष अवस्था की भांति जो होते हैं बहुत ज़्यादा उग्र होने की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। जैसे कि शेष अवस्था में कोई बच्चा को कुछ खिलौना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाल अवस्था में क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं उसका जो इमोशन होता है उसमें कमी देखने को मिलती है, और बाल अवस्था में जो बच्चे होते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल करने भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कहा गया है कि सामाजिकरण के आरंभ होने के फलस्वरूप, अर्थात जब बच्चे बाल अवस्था में आ गए दैट मीन्स क्या है, वो उसका सामाजिकरण होना शुरू हो गया, है ना। उसका शुरुआत सामाजिकरण जो है बाल अवस्था से स्टार्ट हो जाता है ना। तो वहाँ से क्या होते हैं कि बालक जो है उसका जो इमोशन का जो दमन है करने का प्रयास करता है तथा अपने शिष्ट ढंग से अभिव्यक्त करता है। अर्थात ये हुआ कि अपने इमोशन को क्या करते हैं, दमन मतलब कि अपने इमोशन को रोकता है। ठीक है, और जहाँ पे जिस प्रकार का इमोशन व्यक्त करना होता है, जिस प्रकार से इमोशन को दर्शाना होता है उसी प्रकार से बच्चे जो है वहाँ पे अपने इमोशन को दर्शाते हैं, अपने इमोशन को प्रकट करते हैं अपने व्यवहार के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कि माता पिता की बात करते हैं, अध्यापक की बात करते हैं या फिर और भी बड़े जो व्यक्ति हैं उसके समझ क्या होते हैं, उसका जो व्यवहार होता है या उसका जो इमोशन होता है वो सही रूप से क्या होता है, प्रकट नहीं करते हैं, है ना। ये बोल सकते हैं कि अवांछनीय समझा जाता है। अर्थात ये हुआ कि बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ में, अपने अध्यापक के साथ में या बड़े लोगों के साथ में क्या होते हैं, अपना इमोशन को सही तरीके से प्रकट करने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसकी बातों को सुन के उसके बाद भी क्या होता है अपने इमोशन को कंट्रोल करके रह जाते हैं, है ना, और अपने इमोशन को व्यक्त नहीं करते हैं। इस तरह का सिचुएशन भी क्रिएट होता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं हम लोग कि बाल अवस्था में, अर्थात कि बाल अवस्था के जो बच्चे उसकी बात की जाती है कि बाल अवस्था में क्या होते हैं कि शैशव अवस्था के भांति जो है डर जो है नहीं उत्पन्न होता है। अर्थात कि शैशव अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डर देखने को मिलता है, उसका जो इमोशन होता है उस प्रकार से देखने को मिलता है। शैशव अवस्था के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी वीडियो अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि शैशव अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका इमोशन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने ग्रुप के साथ में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि बालकों में जो है भय से संबंधित अधिकतर जो है भावी कार्यों से होता है। अर्थात ये होता है कि बच्चे में जो है विभिन्न तरह की चीज़ें बच्चे करते हैं, तो भावी रूप कार्य मतलब ये हुआ कि विभिन्न तरह के जो कार्य कर रहे हैं भविष्य में जो करने वाले हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य जो आगे करने वाले हैं उससे क्या होते हैं बच्चे डरते हैं। जैसे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पढ़ने के लिए मिलता है, तो वहाँ से उसको होमवर्क मिलता है ना। जब वहाँ से उसको होमवर्क मिलता है तो किस प्रकार से बनाना है कि गलत ना हो जाए, टीचर कहीं कुछ बोल नहीं दे, या घर पे हैं तो घर में मान ली कुछ ऐसा गलती ना हो जाए जिससे कि मम्मी पापा हो गए या बड़े भाई हो गए कुछ डांटे नहीं या कुछ बोले नहीं, है ना। इस तरह की भावना जो है उसके अंदर बना हुआ रहता है। इस प्रकार का जो डर है उसके अंदर एक देखने को मिलता है। जैसे क्या हुआ, गिरा कार्य न करने पर
अभी जो एग्जांपल दिया आपको, न पढ़ाई लिखाई करने से जो माता पिता या अध्यापक से डर होता है, ठीक है। परीक्षा में सफल होने की चिंता उसको होती है, असफल होने की चिंता तथा असफल होने का जो डर है उसके अंदर देखने को मिलता है। अर्थात कि उसके जीवन में जिस आधार पे विभिन्न तरह का जो कार्य करता है उस अवस्था में उससे संबंधित बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मिलता है क्या कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावे और क्या क्या हो सकता है, कई भयानक घटना हो सकते हैं, बीमारी हो सकता है, इस तरह का जो डर है ना, का जो कारण बन सकता है बच्चे के अंदर, इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब यही बात करते हैं क्या, एक मनोवैज्ञानिक है कारमाइकल, है ना। कारमाइकल के अनुसार क्या कहा गया है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं बाल अवस्था के इमोशन की बात करते हैं, उसके संवेग की बात करते हैं, तो इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं कि कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती है या उसके कार्य में बाधा उपस्थित करती है या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझने वाले लक्ष्यों के प्रति अवरोध उत्पन्न होती है, तो उसको चिंतित या फिर भयभीत करने की प्रवृत्ति कर सकते हैं। अर्थात ये हुआ कि जब बच्चे इस अवस्था में हैं तो कारमाइकल के अनुसार ये बताया गया है कि ठीक है, अगर बच्चे उस अवस्था में है तो उसका इमोशन किस प्रकार से प्रभावित होता है, इनके बारे में बताया गया है कि ठीक है, अगर कोई बात ऐसा हो, है ना, बालक का जो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसमें कमी आ जाती है, या फिर बोल सकते हैं उसके आत्मविश्वास को अगर ठेस पहुंचता है, ठीक है, या फिर कोई कार्य कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधाएं आ जाती है ना, या फिर बोल सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण समझने वाले जो लक्ष्य की प्राप्ति करने की कोशिश करता है उसमें किसी प्रकार का अवरोध या फिर उसमें किसी प्रकार का रुकावट होता है ना। तो इस प्रकार की विभिन्न तरह की जो चिंताएँ होती है बालक के अंदर, उसके जो होती है, तो उससे क्या होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित महसूस करते हैं। ये इनके अनुसार कहा गया है। इनके अनुसार और भी कहा गया है कि ठीक है, बाल अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसके परिवार हो गए, समाज हो गए या विद्यालय की बात करते हैं, जो सख्त नियम जो पालन होता है, इससे भी क्या होता है कि बालक के अंदर निराशा या फिर यह असहायपन का जो भाव है बहुत ही तीव्र गति से बोल सकते हैं पैदा होने लगता है और उसके इमोशन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर आत्मसम्मान की भावना, उसके आत्म सम्मान में जो कमी है वो भी देखने को मिलता है। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डर की भावना, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उन्हें लगता है, उन्हें किसको, ये जो मनोवैज्ञानिक है कारमाइकल, है ना, तो इनको क्या लगता है कि वे बिल्कुल अकेले हैं। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अकेले हैं, है ना, उनका अपना कोई नहीं होता है। इस तरह की भावना उसके अंदर जागृत होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मिलता है क्या कि जब बालकों की जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो वहाँ से वो महसूस करने लगता है कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, उन्हें कोई अपना नहीं समझता है, उन्हें अपना जैसा कोई फील नहीं करता है ना, मेरी बातों को रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, मेरी कोई सम्मान नहीं है, मेरा कोई अपना बोल सकते हैं कि समाज में कोई अपना पहचान नहीं है। इस तरह की बातें जो है उसके अंदर मन में चलने लगता है ना। ये सभी जो है आपका कारमाइकल के अनुसार बताया गया है कि ये सारी चीज़ जो है बच्चे में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपका पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या है कि बालक को अपने कार्य में सुख दुख की अनुभूति होती है। अर्थात कि बच्चा जब कार्य करता है, जैसे कि होमवर्क कर रहा है ना, एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम में सफल होगा या नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे जो कार्य करते हैं उस कार्य में क्या होते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी का जो है वो अनुभव करता है, उस चीज़ को फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है क्या कि सफलता और असफलता की बात करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर संतोष या असंतोष की जो भावना है वो भी पैदा होता है। और बच्चे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं अगर सफल होते हैं तो उसमें क्या होती है, उसको संतोष मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और असफल होते हैं तो उसमें क्या होती है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, जिस कारण से क्या होते हैं उसके इमोशन में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन या काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इसी में पॉइंट नंबर 5 में हम देखने वाले हैं। अगर बाल अवस्था में अगर बात कर रहे हैं, बाल अवस्था के ही बच्चे की बात कर रहे हैं, तो बालक जो है किसी न किसी ग्रुप के जो सदस्य होते हैं,
अब सिंपल से बात है कि बच्चा जब बाल अवस्था में आ जाते हैं तो उसका जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप बनता है ना, तो किसी न किसी ग्रुप में क्या होते हैं, वो उसका अपना एक मेंबर बना होता है, दैट मीन्स उसके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर रह क्या करते हैं, उस ग्रुप में रह के बहुत सारे कार्य को करने लगते हैं और उस कार्य में अपने आप को शामिल करते हैं। किसी न किसी कारणवश, है ना, वह समूह के दूसरे सदस्यों के प्रति, है ना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना या घृणा की भावना, है ना, जब उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ से वे दूसरे बालकों के प्रति उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो संवेग होता है ना, वो व्यक्त होने लगता है, उसका उसमें काफ़ी ज़्यादा यथाव्यंग करने लगता है ना, चिढ़ता है ना। उसके बाद क्या होते हैं, झूठे आरोप लगाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं ग्रुप में होने लगते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होते हैं बच्चे के अंदर देखने को मिलता है जब बच्चे ग्रुप में हुए, ठीक है। तो ग्रुप में विभिन्न तरह की चीज़ें होती है ना। कोई बच्चा ऐसा है ग्रुप में बहुत ज़्यादा तेज़ है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शांत होता है ना। उस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर ही क्या होते हैं, विभिन्न तरह की भावनाएं, विभिन्न तरह का फीलिंग जो है एक दूसरे के प्रति जागृत होने लगती है। ईर्ष्या की भावना होने लगती है, द्वेष की भावना होने लगती है, घृणा की भावना होने लगती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को व्यंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, है ना, झूठा आरोप लगाते हैं, किसी का निंदा करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं। इस तरह का चीज़ें जो है अपने ग्रुप सर्कल में ही ये होने लगता है। अब पॉइंट नंबर 6 में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से बाल अवस्था के बच्चे में संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर बालक की बात करते हैं तो बालक जो 6 से लेकर 7 वर्ष के जो आयु के जो बालक हैं, उसमें जो है अपने वातावरण की जो वस्तुएं होती है ना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। अर्थात कि बालक जब 6 से लेकर 7 साल के जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, वहाँ पे विभिन्न तरह की चीज़ें होती है। उन चीज़ों के बारे में उसकी जिज्ञासा होती है कि ये किस तरह से काम करता है, ये क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, इसका किस प्रकार से मेरे डेली लाइफ में यूज होगा, है ना। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं घर में, मान लीजिए कि लैपटॉप लेते हैं या फिर बोल सकते हैं मोबाइल लेते हैं या फिर बोल सकते हैं टीवी चलाते हैं या कुछ कार्यक्रम करते हैं घर में, तो बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वेरी होती है, बहुत सारी जिज्ञासा होती है कि सारी चीज़ें किस प्रकार से हो रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना। विभिन्न तरह का जो है उसके मन में विचार चलता है, उन सभी के बारे में उसको जानने की इच्छा होने लगती है, ठीक है। उसी नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि उन वस्तुओं से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार का जो है प्रश्न उसके अंदर आने लगता है। तो खिलौनों को खोलकर देखते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार के विभिन्न तरह की चीज़ें जो है वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो एक शब्द में अगर बोलना चाहते हैं तो उसमें बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी जो है का जो संवेग है उसका विकास होने लगता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 में बात करने वाले हम लोग कि उत्तर बाल अवस्था, ठीक है। एक होता है पूर्व बाल अवस्था, एक होता है उत्तर बाल अवस्था। तो उत्तर बाल अवस्था में क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर जो है स्नेह भाव की जो अभिव्यक्ति है वो प्रारंभ बाल अवस्था के तुलना में बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब बच्चे धीरे क्या होता है परिपक्व होने लगता है। तो आरंभ में जो बच्चे होते हैं बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि 5 साल 6 साल 7 साल के जो बच्चे होते हैं, उसमें जो होता है स्नेह भाव होता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब बच्चे 10 साल 12 साल के जब हो जाते हैं तो उसका जो स्नेह भाव अपने प्रेम की जो भावना होती है उसके तुलना में क्या होते हैं कम देखने को मिलता है। वह जो स्नेह भावना की बात की जाती है, उसकी जो अभिव्यक्ति की बात की जाती है, उन लोगों के प्रति करता है जो उनके मित्र होते हैं या फिर बोल सकते हैं उसके साथ में जो रहता है उनके सम्मिलित होता है, या फिर बोल सकते हैं उसका जो सहायता करता है ना, उन सभी से क्या होता है इस तरह का स्नेह भाव की भावना पैदा होने लगती है। स्नेह प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो शैशव अवस्था से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। शैशव अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा जब किसी से प्रेम करता है, अर्थात कि अपने मम्मी पापा से हो गया, बड़ा भाई या बहन से हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है प्रेम दिखाना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं स्माइल करते हैं, हंसते हैं, है ना, उसके गोदी में आने की कोशिश करते हैं। इस तरह से क्या करता है अपने स्नेह को दिखाता है, अपने प्रेम को दिखाता है। कि जब बच्चे बाल अवस्था में आते हैं तो उसका जो उसको प्रदर्शित करने का जो भावना होती है बिल्कुल अलग होता है शैशव अवस्था के अपेक्षा, ठीक है। वह जो है इस भावना के प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं उसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं कि उत्तर बाल अवस्था की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होते हैं
प्रफुल्लित होता है। दैट मीन्स ये हुआ कि उत्तर बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो भावना होती है क्या होती है, धीरे बढ़ने लगती है। अभी जो उसकी अभिव्यक्ति होती है वो जो आरंभ में ही जो कहते हैं बाल अवस्था के समान ही देखने को मिलता है। तो इस अवस्था में बोल सकते हैं कि बालक के अंदर जो है विनोदा प्रिय सबसे अधिक देखने को मिलता है। बच्चे के अंदर इस तरह की भावना जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ना, प्रेम की भावना काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। अगर व्यंग विनोद की बात करते हैं, मतलब कि दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा व्यंग करना है ना, उससे क्या होते हैं बच्चे के अंदर एक बोल सकते हैं उत्साह की भावना आती है। उसको आनंद लगता है, अच्छा लगता है कि किसी का खिंचाई करना जो होता है उसको बहुत अच्छा फील कराता है। ठीक है, वह जो असाधारण घटनाओं को देख के बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे गिरते हुए कोई चीज़ देख रहे हैं, मारपीट करते हुए देख रहे हैं, इस तरह की जो भावना होती है ना, वो देख के क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे भयभीत होने लगते हैं, है ना। कहीं ना कहीं क्या होती है उसको बोल सकते हैं कि उसमें लाई में अगर मान लीजिए चीज़ जाते हैं तो उसको प्रशंसा भी होने लगती है। इस तरह की चीज़ें भी क्या होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था का, कि किशोरावस्था में किस प्रकार से उसका संवेग का विकास होता है, उसका जो संवेग है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। किशोरावस्था का जो वीडियो है अलग से जो है आपका अपलोडेड है। ठीक है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। या फिर हमारे चैनल को जब विजिट करेंगे तो किशोरावस्था का जो है आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो पहले से हम डिस्कशन किए हुए हैं, तो पूरा टॉपिक आप समझ सकते हैं कि किशोरावस्था में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कि किशोरावस्था में जो बात की जाती है उसका जो इमोशन है उसका विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करें अपने ग्रुप के साथ में, और फर्स्ट टाइम अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, जो किशोर एडल्ट जो चाइल्ड होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि जो संवेग होता है काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील देखने को मिलता है। उसका जो इमोशन है काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है। वहीं हम बात कर सकते हैं कि ठीक है, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उसमें क्या होता है एक बार फिर से जो है संवेगात्मक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। अर्थात एक बार फिर कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब शैशव अवस्था में होते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है उसका इमोशन में कंट्रोल नहीं होता है। उसी प्रकार से जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसमें भी क्या होता है कि बच्चे में इमोशन में अपना कंट्रोल नहीं होता है ना, वो क्या होता है कंट्रोल खो देता है। जिस प्रकार से शैशव अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि उसका जो इमोशन होता है उसमें कंट्रोल नहीं करने मतलब ये है कि बच्चा कभी हंस दिया, कभी रो दिया, है ना, कभी बहुत ज़्यादा डर जाता है ना, किस समय किस तरह का रिएक्शन करना है उसे भी पता नहीं होता। उसी प्रकार से किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, है ना, उसका भी जो इमोशन होता है कहीं ना कहीं क्या होता है उसका कंट्रोल अपने आप में नहीं होता है। दैट मीन्स ये छोटी छोटी बातों के लिए क्या होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, है ना, अब बहुत ज़्यादा डर जाना, अपने आत्मसम्मान की बात हो जाती है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम कर रहे हैं और काम नहीं कर पाते हैं, उससे क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, उससे घृणा करने लगते हैं। इस तरह की चीज़ें क्या होती है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। तो इस अवस्था में क्या होता है उसका जो संवेग होता है ना, बोल सकते हैं आंधी तूफान के जैसा ही होता है, काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप होता है। अपने इमोशन पर ज़्यादा कंट्रोल उसको देखने को नहीं मिलता है। अब विभिन्न तरह की चीज़ें उसके अंदर होने लगती है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है तूफान और तनाव का अवस्था भी कहा जाता है। अर्थात ये है कि किशोरावस्था को हम तूफान और तनाव की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है उसका जो इमोशन होता है उसमें कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है। इस पॉइंट क्या है इसी में कि जीवन की किसी अन्य अवस्था में संवेगात्मक शक्ति का जो प्रवाह होता है इतना भीषण नहीं होता है जितना कि इस अवस्था में देखने को मिलता है। अर्थात ये हो गया कि किशोरावस्था में ही जब होता है उसका जो इमोशन होता है उसका जो पावर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कि उसका इमोशन पर ज़रा से भी कंट्रोल नहीं देखने को मिलता। आप कभी भी जो एडल्ट चाइल्ड है उससे मिलिएगा, उससे बात कीजिएगा, है ना, तो आप इस चीज़ को फील कीजिएगा कि उसका इमोशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव रहता है। छोटी छोटी बात कहीं उसको हर्ट करता है तो तुरंत वो रिएक्शन करेगा ना, तुरंत उस बात का रिप्लाई करेगा। ठीक है, चाहे वो सही हो गलत हो, अगर लगता है वो गलत है तो तुरंत क्या होगा उससे वो रिप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि एक किशोर के लिए अपने जो इमोशन होता है, अपने जो संवेग होता है उसका कंट्रोल करना बहुत ही कठिन
होता है, क्योंकि वो अपना जो इमोशन उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल से क्या होता है, कभी कभी सिचुएशन में क्या होता है कि अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है, नहीं तो वो क्या होता है कि अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी उसको दिक्कत होती है। जो यौन ग्रंथि होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी होता है, जिस कारण से क्या होते हैं उसको शारीरिक शक्ति में भी क्या होता है बहुत ज़्यादा पर्याप्त विकास होने लगता है। तो बाल अवस्था में पाए जाने वाले जो संवेग होते हैं है ना, वो क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं और शांत होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में जो संवेग होता है वो क्या होता है, अस्थिर होता है, और उसका जो संवेग होता है वो भी शांत नहीं देखने को मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में जो इसके इमोशन होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक विकराल रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने मिलता है कि वे जो संज्ञानात्मक दृष्टि से क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा चंचल और अस्थिर होते हैं। अर्थात ये हुआ कि उसका जो इमोशन होता है काफ़ी ज़्यादा चंचल होता है, काफ़ी ज़्यादा अस्थिर होता है। कब क्या रिप्लाई कर देगा, कब क्या बोल देगा, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, अब इसी के बारे में समझने वाले हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि किस प्रकार से किशोरावस्था में जो है बच्चे का जो इमोशन होता है उसका विकास देखने को मिलता है। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि किशोरावस्था में उसका जो संवेग होता है उसमें क्या होती है, अस्थिरता देखने का जो कारण होता है वो क्या होता है, आपका समायोजन होता है। जो समायोजन करने की जो समस्या होती है उससे क्या होता है, उसका जो इमोशन होता है उसमें क्या होती है, अस्थिरता देखने को मिलती है। अर्थात ये है कि बच्चे बहुत जल्दी किसी के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाता है, नया माहौल नया इन्वायरमेंट में जाता है तो बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, जिस कारण से क्या होता है उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो सकता है, या फिर हो सकते हैं कि गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा डर का भावना, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उस सिचुएशन के अनुसार क्या होता है प्रकट होता है। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस कारण से बार बार खांसी वाला प्रॉब्लम हो रहा है, फिर ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, इस कारण से कि वह जो है अनुकूल परिस्थितियों में भी क्या होते हैं प्रोत्साहन पाना चाहते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होते हैं बहुत ज़्यादा निराश पाया जाता उसके अंदर होता है। मतलब कि अनुकूल परिस्थिति में क्या होते हैं कि मान लो कोई बच्चा छोटा छोटा काम करता है, उससे क्या होता है उसको प्रोत्साहित नहीं कीजिएगा तो बच्चा क्या होता है उसके अंदर एक निराशा वाला भावना हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा निराश, दैट मीन्स ये होगा कि कोई काम करने के लिए चाह रहा है लेकिन काम उससे हो नहीं पा रहा है ना, जिस कारण से क्या होता है उसके अंदर जो है एक निराशा भरा हुआ जो है फीलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्या जब बच्चे निराश हो जाता है, किसी काम को करने के नहीं कर पाता है, या फिर बोल सकते हैं जो चीज़ वो चाहता है वो चीज़ नहीं पा पाता है, उस कारण से क्या होते हैं उसका जो आत्महत्या करने की जो भावना है वो भी प्रकट होने लगता है, और उस क्रिया के प्रति जो है धीरे धीरे क्या होता है पहुंचने लगता है। अभी के समय में क्या होता है कि बच्चे में जो है सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, बच्चे बहुत जल्दी जो है सुसाइड की और भी आत्महत्या की और की भावना जो है उसके अंदर पैदा होने लगती है, क्योंकि वो समस्या का समाधान करना नहीं कर पाता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो उसके साथ परिस्थिति नए नए समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान करने में असफल हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर इस तरह की जो भावना है वो पैदा होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसी में बात करने वाले हैं कि एक भारतीय मनोवैज्ञानिक है ना, BN झा, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इनके द्वारा कहा गया है कि जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था का जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है, उसका जो विचित्र इतना विचित्र होता है, वो इतना माने कि एकदम आश्चर्य रूप से बोल सकते हैं, इतना विचित्र होता है ना, कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। मतलब ये है कि एक ही तरह का अगर उसको अवसर मिलता है, इसी एक ही तरह का सिचुएशन जब उसको मिलता है तो उसी सिचुएशन में विभिन्न तरह का उसका बिहेव देखने को मिलता है उसका जो इमोशन है उसी प्रकार से देखने को मिलता है। वह एक अवसर जो है अवसर पर उन्हें जो है उल्लास से भरा भी देखने को मिलेगा, फिर वही अवसर पे क्या होते हैं उसी दूसरी परिस्थिति में क्या होते हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा खींच उसमें देखने को मिलता, खीन देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात BN झा के अनुसार क्या कहा गया है कि ठीक है, बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें क्या होते हैं विभिन्न तरह के जो विचित्र तरह की चीज़ें जो है आश्चर्यचकित कर देने वाले उसके इमोशन होते हैं, है ना। एक ही परिस्थिति में क्या होते हैं उसका जो इमोशन है जो है व्यवहार में विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक ही तरह के सिचुएशन में, एक ही तरह की परिस्थिति में। बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लगता है। ठीक है,
तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। जो किशोर होता है, किशोर का जो जीवन होता है अत्यंत ही भाव प्रधान, मतलब कि इमोशनल ओरिएंटेड होता है। दैट मीन्स से होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं हर एक चीज़ में। छोटे छोटे चीज़ों में क्या होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कोई छोटा सा काम करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। छोटा सा काम करने में मान लीजिए किसी तरह की समस्या होती है तो उससे कारण बहुत ज़्यादा निराश होने लगते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो किशोर का जीवन होता है, जो एडल्ट चाइल्ड होते हैं, है ना, जो एडल्ट पर्सन होते हैं, उसके जो लाइफ होता है उसमें उसके लाइफ में क्या होते हैं, अत्यधिक जो है बहुत अधिक भाव प्रधान होती है। वो क्या करते हैं, अपने जो आत्मसम्मान होते हैं उसको अस्थायी भाव विकसित होता है। अर्थात ये है कि उस समय जो बच्चे होते हैं उसमें जो है आत्मसम्मान की बात की जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की जाती है। उसमें क्या होता है, उसका जो भाव है, उसका जो फीलिंग है, उसका विकास जो होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अस्थिर होने लगता है। नेक्स्ट इसी में बात करने वाले हैं कि ठीक है कि वह किसी भी प्रकार अपने आत्मसम्मान पर लगी जो ठेस होता है उसको बर्दाश्त नहीं करता है, नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय जो है उसका इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है। वो समझ नहीं पाता है किस तरह की चीज़ें जो हो रहा है ना। हो सकता है कि और लोगों के साथ में हो रहा था, लेकिन सिंपल सी बात है कि उसको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं अगर ठेस पहुंचता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके व्यवहार में अचानक से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। ठीक है, आप नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 3 में। जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें जो काम भावना होती है काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से होने लगता है। अर्थात कि उसके अंदर सेक्स करने की जो भावना होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसका जो प्रेम का जो संवेग होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से उसका इमोशन में कंट्रोल नहीं हो पाता है। विषम लिंगी के प्रति जो है उसके जो भाव है, प्रेम भाव जो है वो प्रदर्शित होने लगता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर जो फिजिकल और मेंटल जो चेंजिंग होता है, इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे का जो इमोशन होता है कहीं ना कहीं सारे प्रभावित होता है। काम प्रवृत्ति की बात की जाती है, उसमें जो किशोर होते हैं उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो काफ़ी अधिक प्रभाव डालता है। अर्थात ये है कि बच्चे के अंदर जो है इस तरह के जो भावनाएं जब पैदा होती है तो उसका इमोशन का जो विकास होता है, इमोशन का जो डेवलपमेंट होता है ना कहीं क्या होते हैं बहुत ज़्यादा उसको प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, इसी में कि बी.एन. झा के अनुसार क्या कहा गया है कि किशोरावस्था में जो बालक और बालिका होते हैं, ठीक है, वो दोनों में जो है काम प्रवृत्ति जो है अत्यधिक तीव्र होता है, ठीक है, तथा यह उनके संज्ञानात्मक व्यवहार पर एक असाधारण प्रभाव डालता है। अर्थात ये हुआ कि बच्चे के अंदर जो है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अंदर जो है फिजिकल और मेंटल जो चेंजिंग होता है, इस कारण से क्या होते हैं कि उसके अंदर जो काम प्रवृत्ति मतलब सेक्स करने की जो भावना है काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है। इस कारण से क्या होता है कि जो उसका इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं असाधारण है ना प्रभाव डालता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट करने वाले पॉइंट नंबर 4 में आते हैं हम लोग कि किशोरावस्था में क्या होते हैं कि प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति इत्यादि जितने होते हैं उसका जो संवेग होता है धीरे धीरे क्या होते हैं अस्थायी रूप से प्राप्त करने लगते हैं। कब? जब बच्चे 17 से 21 साल के जो बच्चे होते हैं, कितना 17 से लेकर 21 साल के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो होता है क्या इमोशन पर धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। दैट मीन्स उसका जो प्रेम होता है या फिर दया करने की भावना होती है, उसमें जो गुस्सा या एंग्रीपन होता है, ठीक है, उसमें सहानुभूति की बात की जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसका जो इमोशन होता है उसमें क्या होता है धीरे धीरे वो अस्थायी होता चला जाता है। लेकिन किशोर में क्या होते हैं इस तरह का जो चीज़ें हैं उसमें क्या होता है ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर जो फिजिकल जो चेंजिंग होता है जिस कारण से क्या होता है उसका इमोशन जो होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोनों सेंस में ये देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं बच्चे जो होते हैं धीरे बड़े होते हैं तो क्या होते हैं उसका इमोशन कंट्रोल होता है, लेकिन बच्चा जब 13 से लेकर आपका 16 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है इमोशन पर कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है। कि यही कारण है कि जो अनुयायी व्यक्ति जो होते हैं मतलब जो बदमाश व्यक्ति होते हैं उसके प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है शीघ्र रूप से क्या होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और कोई दुखी वाला व्यक्ति होते हैं उसके प्रति उसकी जो सहानुभूति है वो प्रकट होने लगता है। अब पॉइंट नंबर 5 में वो आते हैं कि किशोर जो होते हैं अपने जो संज्ञानात्मक अस्थिरता की बात की जाती है इससे संबंधित जो है उसके शारीरिक शक्ति से होता है। वही पहली बात बोले कि शारीरिक परिवर्तन जो होता है, शारीरिक फिजिकल जो चेंजिंग होता है उसी में क्या होते हैं कि उसका जो इमोशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बाधित करता है। ठीक है, अगर संवेग जो है
अगर सही तरीके से अगर विकास होता है, फिजिकल ग्रोथ जो है अगर सही तरीके से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की बात की जाती है तो उसमें क्या होती है, अस्थिरता देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबल और स्वस्थ जो किशोर होते हैं उसका जो संज्ञानात्मक की बात की जाती है उसमें क्या होती है, अस्थिरता देखने को मिलता है। लेकिन वहीं बात करते हैं दुर्बल, मतलब कि ऐसा बच्चा जो फिजिकली फिट नहीं है, अस्वस्थ है, उसमें क्या होता है, जो उसका इमोशन होता है यह अस्थिरता देखने को मिलता है। दैट मीन्स इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे स्वस्थ हैं, है ना, मजबूत हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि बच्चे का जो इमोशन है वो अस्थिर देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। इसमें दोनों पॉइंट कहा गया है कि कब बच्चे में इमोशन का कंट्रोल होता है, कब बच्चे में इमोशन का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में आते हैं हम लोग। जो किशोर का जो जीवन होता है वो क्या होता है, कल्पनाशील होने के कारण क्या होते हैं, उसमें दीप स्वप्न जो है वो हमेशा आते रहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि जो बच्चे होते हैं का जो जीवन होता है, किशोर अवस्था के जो बच्चे का जो जीवन होता है उसमें क्या होते हैं, कल्पना शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब बहुत ज़्यादा वो ड्रीम पसंद करते हैं, ड्रीम लाइक करते हैं, है ना, सपनों को दुनिया में रहते हैं। जिस कारण से क्या होते हैं कि उसको विभिन्न तरह का सपना देखने को मिलता है। रात में जब सोते हैं तो विभिन्न तरह का सपना वो देखते हैं। ठीक है, या जगते हुए भी सपना देखते हैं वो, है ना। तो यह जो डे ड्रीम की बात की जाती है ना, इसमें जो अपना जो संवेग होता है उसको क्या करते हैं, अभिव्यक्त वो करते हैं कि इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, लाइफ में इस तरह की चीज़ें करेंगे, इस तरह का इससे बहुत ज़्यादा किसी लोगों से प्रभावित होते हैं तो उसको लगता है कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, आगे चल के हम एक्टर बनने वाले हैं, आगे चल के हम एक अच्छा टीचर बनने वाले हैं। मतलब जिस तरह का उसका कल्पना शक्ति होती है उसी प्रकार से क्या होते हैं, उसका अपना ड्रीम भी होता है, उसी प्रकार से उस तरह की चीज़ें उस सोच के उस तरह के कार्य को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में आते हैं हम लोग। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं इसका जो इमोशन होता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। मतलब कि उसका जो इमोशन होता है उसका जो संवेग होता है वो विभिन्न तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, वह अपने जो रुझान है, रुझान के अनुसार क्या होते हैं, चरित्र से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार का उसका रुझान होगा, मतलब कि वही बात कहा गया है ना, कि जिस क्षेत्र में उसका अपनी रुचि होगी उसी प्रकार से क्या होता है, उसका चरित्र जो है, उसका नेचर है, उसका जो अपना बोल सकते हैं कि चरित्र मतलब क्या हो गया, कि वही बात कही जा रही है कि ठीक है, उसका जो अपना नेचर है वो क्या होता है कि धीरे क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, उसके जो अपने चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब किसी को अपना आइडियल मान लिया, उसके अनुसार वो सारे कार्य करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में आते हैं, 7 नंबर पॉइंट का ही और भी पॉइंट दिया हुआ है कि यह जो चरित्र होता है, चरित्र कहानी हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, इतिहास हो सकता है, वर्तमान या भूतकाल के कोई राजनीतिक हो गया, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, ना कहीं कहीं क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों से क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को सीखता है और वहाँ से ही क्या करते हैं, सारे कार्य को करता है। किशोर जो होते हैं वो अपने आदर्शों के अनुसार जो है अपना व्यवहार करते हैं, बातचीत करने की शैली को सीखते हैं, कपड़े पहनने के तरीके को सीखते हैं और भी बहुत तरह की चीज़ों को वो सीखने लगते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 में आते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 8 में क्या कहा गया है कि जो सामाजिक समायोजन की बात की जाती है ना, किशोर में जो है एक बोल सकते हैं कि विशेष तरह का जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। अर्थात ये हुआ कि बच्चे जो इस एज में होते हैं उसमें बहुत सारा परिवर्तन होता है, चाहे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, है ना, इमोशनल हो गया, विभिन्न तरह का चेंजिंग हो रहा है। इस कारण से क्या होता है कि समाज में जो समायोजन की बात की जाती है, समाज में एडजस्टमेंट की बात की जाती है, वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस कारण से उसके पास विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न होती है, तो उन सारी चीज़ों को करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट वो क्या देखने को मिलता है कि किशोरों को ना तो बालक समझा जाता है ना ही वयस्क। अर्थात ये है कि बच्चे जब एडोलेसेंट पीरियड में हैं तो उसको ना तो हम लोग बालक समझ पाते हैं, ना ही क्या है एक वयस्क रूप में, एक एडल्ट के रूप में समझ पाते हैं। दोनों के बीच का ही ये बच्चा रह जाता है, ना तो बच्चा ही रह पाता है ना ही एक मैच्योर पर्सन बन पाता है। तो वयस्क होने के साथ में क्या होते हैं, वयस्क उन्हें जो है अपने समूह में नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। अब बालक के समूह में नहीं रख पाता है क्योंकि उसे लगता है कि बच्चे जो है उसको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इस तरह की जो भावना है उसके अंदर बनने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आने वाला है, पॉइंट नंबर 8 में ही है कि इससे जो है वे बड़ी दुविधा में पड़े हुए रहते हैं कि हम किस समूह में रहें,
किस तरह की चीज़ों में हम सम्मिलित हो, बाल अवस्था के बच्चे हैं या उसमें, या फिर मैच्योर पर्सन है उसमें, किस तरह का समूह अपना बनाए। इस तरह का बहुत ज़्यादा उसके मन में हमेशा दुविधा बना रहता है, जिस कारण से क्या होता है, जो किशोर होते हैं उसमें जो है बाल अपराध की जो प्रवृत्ति होती है वो भी पैदा होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें देखें, पॉइंट नंबर 8 में जाते हैं हम लोग कि किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं इसमें जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति पुनः जो है प्रबल हो जाता है। अर्थात कि क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे जानने की इच्छाएं जो होती है बनने लगती है। पुनः करने मतलब ये है कि बच्चा जो बाल अवस्था में भी होता है और शैशवावस्था में भी होता है, लेकिन शैशवावस्था का पुनरावृत्ति ही कहा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में जिस प्रकार से बच्चे के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, उसी प्रकार से किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा देखने को मिलता है। विभिन्न तरह के जो घटना होते हैं, किसी वस्तु के बारे में क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उससे संतुष्ट होते हैं, कभी असंतुष्ट भी होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है उसके अंदर बना हुआ रहता है। बच्चे के अंदर जो है दार्शनिक बोल सकते हैं, वैज्ञानिक खोज, मतलब कि बोल सकते हैं ट्रू रिसर्च के बारे में क्या होते हैं, उसकी भावना विकसित होने लगता है। ठीक है, अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, बीएड का तैयारी कर रहे हैं तो उसको हेल्प मिल सके।